हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे द चाणक्य नीतिश अध्याय नंबर 1 में श्लोक नंबर 3 और 4 का सार लेके आए हैं आपके लिए। ध्यानपूर्वक समझें इन श्लोकों को। और चैनल पे पहली बार नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें हमारे चैनल को। चाणक्य श्लोक नंबर 3 में कहते हैं, अब मानव मात्र के कल्याण की कामना से राजनीति के उस ज्ञान का वर्णन करूंगा जिसे जानकर मनुष्य सर्वज्ञ हो जाता है। चाणक्य ऐसा चंद्रगुप्त से अपनी राजनीति जो उन्होंने शास्त्र लिखा तक्षशिला के अंदर ऐसा कहते थे, जो उन्होंने अखंड भारत के लिए एक स्वप्न देखा था साकार करने का चंद्रगुप्त के साथ, वो उन्होंने एक अध्याय के अंदर उतारना सही समझा। चाणक्य कहते थे कि इस ग्रंथ को पढ़कर कोई भी व्यक्ति दुनियादारी हो या राजनीति हो या वीरिकियां समझकर सर्वज्ञ हो जाएगा। यह सर्वज्ञ से चाणक्य का अभिप्राय ऐसी बुद्धि प्राप्त करना है जिससे व्यक्ति में समय के अनुरूप प्रत्येक परिस्थिति में कोई भी निर्णय होने की क्षमता आए। जानकर होने पर भी यदि समय पर निर्णय नहीं लिया तो जानना समझना और व्यर्थ है। जैसा चाणक्य कहते थे, अपने हितों की रक्षा में भी तभी संभव है चीजें। मूर्ख शिष्य परदेशना दृष्टि भरे पुण्यम च दुखिते समाप्रयोगम पंडिते प्रयास विसदंती। मूर्ख शिष्य को उपदेश देने, दुष्ट व्यभिचरित्राणी स्त्री का पालन पोषण करना, धन के नष्ट होने पर दुखी व्यक्ति के साथ व्यवहार रखने से बुद्धिमान व्यक्ति को भी कष्ट उठाना पड़ेगा और उठाना पड़ता है। चाणक्य कहते थे ऐसा कि मूर्ख व्यक्ति को ज्ञान देने से कोई लाभ नहीं होगा, और वही ज्ञान अगर आप किसी अच्छे व्यक्ति को दोगे तो उससे प्रत्येक समाज में और वातावरण आसपास के लोगों के साथ उनका भी भला होगा। वो व्यक्ति को अगर सही व्यक्ति को ज्ञान दिया जाए तो वो अपने आसपास के लोगों को भी उसको पहुंचाने की कोशिश करेगा। तो बेहतर है एक बुद्धिमान व्यक्ति को ही सही चीजें दी जाए। ऐसा चाणक्य ग्रंथ के अंदर कहते थे। ग्रंथ के अंदर वितु सज्जन या बुद्धिमान लोग इससे हानि नहीं उठाएंगे, कभी भी इसका फायदा ही उठाएंगे। जैसा मैंने भी कहा को उदाहरण के लिए बाया और बंदर की एक कहानी के अनुसार कहते, मूर्ख बंदर को घर बनाने की सलाह देकर बाया को अपने घोंसले से हाथ धोना पड़ा। कहते एक बाया ने कहा कि बंदर को पेड़ पे घर बनाना चाहिए, लेकिन उस बंदर ने उसका घर ही पेड़ से उखाड़ दिया और बंदर ने अपना घर पेड़ पे बना लिया था। तो इसलिए मूर्ख व्यक्ति को अगर गलत सही ज्ञान दोगे तो उसका दुरुपयोग ही करेगा। अगर सही ज्ञान दिया जाए, जो उसे भटका रहा है उसे सही मार्ग पे लाया जाए तो शायद वो सही मार्ग पे आ जाएगा। बट अगर बुद्धिमान व्यक्ति को अगर सही ज्ञान दो तो वो साथ साथ मूर्खता को भी नष्ट करेगा और सही खुशहाली भी अपने आसपास में लेकर आएगा। ऐसा चाणक्य कहते थे। दुखी व्यक्ति से व्यवहार रखने से चाणक्य का तात्पर्य है कि जो व्यक्ति अनेक रोगों से पीड़ित हैं और जिनका धन नष्ट हो चुका है, ऐसे व्यक्ति से किसी प्रकार का संबंध रखना बुद्धिमान मनुष्य के लिए हानिकारक हो सकता है। अनेक रोगों का तात्पर्य संक्रामक रोगों से है। बहुत से लोग संक्रामक रोग से ग्रस्त होते हैं, किंतु संगति से स्वयं रोगी होने का आदेश रहता है। जिन लोगों का धन नष्ट हो चुका है अर्थात दिवालिया हो गए हैं, उन पर एकाएक विश्वास करना कठिन होता है। दुखी का अर्थ विश्वासग्रस्त व्यक्ति से भी है। ऐसे लोगों का
दुख से उबरना बहुत कठिन होता है और प्राय असफलता ही हाथ लगती हैं। जो वास्तव में दुखी है और वो उससे घबराना चाहता है, उसका सहयोग करना चाहता है, क्योंकि वो दुखी से तो स्वार्थी ही बचता है। ऐसा चाणक्य कहते थे। हम अपने चैनल पे इसी तरह की वीडियोस चाणक्य नीति से रिलेटेड बताते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाकी आपको चाणक्य नीति पढ़नी कितनी अच्छी लगती हैं ये तो आपको पता है, बट हम ऐसी ही वीडियोस बनाते रहेंगे। एक सार, जैसे ये 10 श्लोक कंप्लीट हो जाएंगे, हम उनका एक सार में आपको एक वीडियोस दे देंगे, जिसमें आपको एक ही सार के अंदर सारी चीज़ें ले सकते हैं। हालांकि हम अलग अलग श्लोक इसलिए लेके आते हैं ताकि जो चीज़ें श्लोक के माध्यम से बताई हैं वो आप समझ सको एक वीडियो के माध्यम से।